आपने बुलाया? कौन है ये लोग? यहीं से हैं, इसी शहर से। कह रही हैं साईं से कोई काम है। साईं से क्या काम है? पता नहीं, मैंने तो बहुत पूछा लेकिन मुझे नहीं बताया। कह रही हैं कोई बहुत जरूरी काम है। मैंने तो कहा इन लोगों से कि एक दो दिन के बाद आना, आज साईं नहीं मिल सकते। पर पता नहीं ये जा नहीं रही। उससे भी कह रही थी कि साईं से मिलवा दो, मैंने तो मना कर दिया। आपको साईं बुला रहे हैं। अच्छा, तो शाबाश। लगता है साईं ने बुलाया है। काफी देर से बैठी हुई थी। मैं उठती हूँ। आपके लिए चाय ले आऊं? पानी ला। साईं, वाह, भेजो उनको। साईं, हम अंदर आ जाए। हाँ हाँ, जो जो भी कहना है वो साईं के सामने को। साईं, ये सब क्या हो रहा है? वो आप लोग पूरे मेहमानों को छोड़ के यहाँ आके बैठ गए। बोलो, क्यों आए हो? इनको बताओ, हमारे इस घर से क्या लेना देना तुम्हारा? ये क्या हो रहा है जवार साहब? है कौन ये लोग? ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? जवाब दो। मेरे घर वाले जानना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो और क्या लेने आए हो यहाँ पे। साईं, हम माफी मांगने आए। माफी मांगने आए? किस बात की माफी? साईं, मैं शकील अंसारी की बीवी हूँ और इसकी बेटी। साईं, अगर आप इस माफीनामे पे साइन कर देंगे ना तो मेरा शौहर बच जाएगा, उसे सजाए मौत नहीं होगी। साईं, वो बच जाएगा। साईं, इसमें और हमारा भाई दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो अगर इसको फांसी हो भी गई ना तो बीवी आपका भाई तो फिर भी वापस नहीं आ सकता। क्या सोच के आई हो यहाँ? तुम्हारा शौहर कातिल है। हमारे भाई की जान ली है उसने। हमारे घर को अंधेरे में डुबोकर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को बचाएं? इतनी बड़ी गलतफहमी। तुम्हारे शौहर को फांसी होनी चाहिए। पहला जुल्म हमारे भाई की जान ली। माफीनामा हमारे मुंह पे मारने आई हो? हमारा मजाक बना ले। फौजिया, वो बेचारी बात कर रही है। चुप। हमारी हाथ में होना तो तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को उस शराबी के साथ फांसी चढ़ा दे। तुम सब जिम्मेदार हो उसकी मौत की। तुम लोगों ने मिलकर उसे मारा है। ज़किया, फौजिया, रुको। साईं, साईं, हमें माफ कर दे।
साई वो नशे में था। साई मैं अपनी जवान बेटी आपके पास लाई हूं, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। साई साई आप इस पे साइन कर, उसकी जान बच जाएगी। साई खुदा के लिए साई। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। हुनैन ने ऐसा क्या किया था जो उसको मार दिया गया? कौन सा गुनाह किया था मेरे भाई ने जो उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? क्या किया था उसने? मुझे सच सच बताओ। साईं, शकील ने जो कुछ भी थाने में कहा है हर्फ पे हर्फ सच है। वो नशे में था लेकिन मजबूर था। अगर उसे ना मारता तो वो मेरी जवान बेटी की इज्जत। साईं, हम लोगों के पास सिर्फ एक इज्जत ही तो होती है। साईं इस पर साइन कर दे, मेरे शौहर की जान बच जाएगी। साईं झूठ बोल रही हो तुम। हुनैन पे सरासर इल्जाम लगा रही हो। मेरा भाई ऐसा नहीं था। निकलो यहां से, निकलो निकलो, निकालो इनको। अभी और इसी वक्त निकालो, निकलेगा यहां से। जाओ, चले यहाँ से। चलो बाहर निकलो। निकलो निकलो यहाँ से। पहले हमारे भाई को फंसाया, मार दिया उसको और उस पे इल्जाम लगाने आई हो। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। आइंदा रिश्ता करना सिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। सारा प्लान कर लिया था मैंने, लेकिन ये जवाहर शाह ने आके सारी गेम खराब कर दी। माफी की क्या जरूरत है? हेलो, अगर वो बाहर ना आया ना तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। पहले बड़ी इज्जत है इस घर में। शौहर जेल चला गया ना तो 4 चांद लग जाएंगे इज्जत को। मैं देख रही हूँ आज बहुत बोल रहे हो तुम। बस मैं बोलूंगा, तुम नहीं। अरे तुम्हारे बोलने की वजह से तो ये नौबत आई है। ठीक कह रहे हो आप। मैंने अपने भाई को मारा। चुप रहती, कुछ ना करती, शादी करके ले आता उस मनहूस को। मेरा हुनैन इस वक्त जिंदा होता। तुम फिर से शुरू हो गई यार, फिर से शुरू हो गई। उस लड़की को देखा था मैंने, दिल चाह रहा था कि इसके बाल पकड़ लूं, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताऊं कितनी बद किरदार है, घटिया है। इतना जलील करती कि उसको और उसकी माँ को दुनिया में छुपने की जगह ना मिले। खबरदार खबरदार। हुनैन और उस लड़की के रिश्ते के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये राज हुनैन के साथ ही दफन हो गया है, समझे तुम? अगर ये बात किसी को पता चली कि ये बात हम जानते थे तो जानती हो ना फिर क्या होगा? जानती हो ना? इसलिए चुप, बिल्कुल चुप। किसी से कोई बात नहीं करनी है तुमने। तुम निहाल नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी और ना ही तुमने पहले कभी उसका जिक्र सुना था। हाँ,
समझने की कोशिश करो। समझ रही है कौन ये शकील अंसारी बेवड़ा मेरी बीवी को रुलाया है तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे, बस